पूरे लोकसभा में हम लोग हारे नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव से हम लोग जीते। मुसलमान का वोट आपको इस बार कम आया? अपने लोकसभा विधानसभा में नहीं गए, और जहां हम पिछले बार तो वहां लोजपा का वोट जोड़ दीजिए तो हम हारे नहीं है, वहाँ भी हम बराबर। सानी के आने के बाद सानी वोट में इजाफा हुआ है या फिर सानी वोट में? देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज, मिथिला का विश्वसनीय न्यूज नेटवर्क। दरभंगा लोकसभा चुनाव में राजद प्रत्याशी की हार को लेकर हुआ समीक्षा बैठक। हार का कारण पता करने में लगे रहे राजद के लोकसभा प्रत्याशी घंटों। दरभंगा लोकसभा चुनाव में राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव की हार की आज समीक्षा बैठक सह सम्मान समारोह आयोजन किया गया। इसमें दूर दराज से आए हुए राजद कार्यकर्ता के साथ महागठबंधन के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। सभी ने अपनी अपनी बातें रखी और किस कारण से किस विधानसभा में हार हुई उस पर चर्चा हुई। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कैसे इसकी भरपाई की जाए इसको लेकर भी चर्चा हुई। ललित यादव ने कहा कि जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया उन सभी को जन आभार यात्रा के माध्यम से उन सभी के बीच जाकर उन सभी को धन्यवाद देंगे, उनका आभार व्यक्त करेंगे। ललित यादव ने कहा कि किन किन मुद्दों पर और बिंदुओं पर हार हुई है उन सभी बिंदुओं पर गहन मंथन चिंतन किया जा रहा है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति भी तैयार की गई है। लेकिन चौंका देने वाली बात यह रही कि हार की समीक्षा बुलाई गई थी लोकसभा चुनाव 2024 की, लेकिन तुलना होना चाहिए था प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों के साथ जो गोपाल जी ठाकुर बीजेपी से थे। लेकिन समीक्षा में ललित यादव ने अपने पिछले प्रत्याशी मतलब राजद के पिछले प्रत्याशी 2019 लोकसभा के अब्दुल बारिकी से कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार राजद को वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में वोट पड़ा है उससे अधिक वोट वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव में पड़ा है, इसलिए वो हारे नहीं जीते हैं। अब ये किस प्रकार की हार है और किस प्रकार की जीत है ये तो समीक्षा बैठक करने वाले ही जाने और जो कर रहे हैं वो जाने। लेकिन दुनिया जानती है कि आरजेडी के उम्मीदवार ललित कुमार यादव बीजेपी के उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर से भारी मतों से हार चुके हैं और समीक्षा भी कर रहे हैं। तुलनात्मक अध्ययन वर्ष 2024 में आमने सामने की लड़ाई ललित यादव और गोपाल जी ठाकुर के बीच थी, लेकिन समीक्षा बैठक में वोट प्रतिशत देखा जा रहा था कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ललित यादव। का आभार व्यक्त करिए जो आपने महागठबंधन के पार्टी प्रत्याशी को हमको इतना आप मत दिए। चुनाव जीतना हारना ये तो प्रक्रिया लगा हुआ है, तो पार्टी का निर्देश है, हमारे नेता का निर्देश है कि जन जन तक जाके जन आभार यात्रा आभार व्यक्त करना है। उसी के क्रम में हम लोग दरभंगा लोकसभा क्षेत्र का आज समीक्षा और एक आभार अपना व्यक्त करने के लिए ये बैठक पूरे लोकसभा क्षेत्र से 6 विधानसभा से सभी प्रमुख कार्यकर्ता साथीगण, महागठबंधन के साथीगण, महागठबंधन के नेतागण, देखते बैजनाथ यादव जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव जी हैं, हमारे पूर्व प्रत्याशी जो अलीनगर से थे विनोद मिश्रा जी हैं, ओम प्रकाश खेरिया जी हैं, कमल सेठ जी हैं, महानगर अध्यक्ष गंगा जी हैं, जिला अध्यक्ष कांग्रेस सीताराम चौधरी हैं, सभी अफजल खान जी बोराम विधानसभा के प्रत्याशी पूर्व प्रत्याशी, तो सभी प्रमुख साथी पूरे महागठबंधन के साथी पूरे लोकसभा के प्रमुख साथी पदाधिकारी के साथ ये अहम बैठक है, समीक्षा बैठक है। पार्टी के किस स्तर पर ये हार हुई उसका भी समीक्षा। हम लोग जन जन तक जन आभार यात्रा कैसे कब कब निकालें, कैसे कैसे रूपरेखा तैयार करें, इसी संबंध में बैठक है। क्या निकल के आया सर, कारण क्या था? अभी तो समीक्षा हो ही रही, बीच में आप लोग आ गए तो बीच में आ गए तो अभी तो समीक्षा। अभी मंत्री महोदय कहाँ चूक हुई जो सभी 6 विधानसभा में हार हुई है? देखिए पिछले लोकसभा का चुनाव आप एक एक विधानसभा क्षेत्र का देखिएगा, हम जहां 68,000 से हार गए थे, बेनीपुर, बहादुरपुर, तो आप देखेंगे कि सभी जगह हम काफ़ी मतों से आगे हुए। शहर आप देखेंगे तो हम मात्र 35,000 से
पीछे हुए हैं, जबकि पिछले बार आप देखे होंगे 58,000 के करीब मत से हम लोग हारे थे। तो पूरे लोकसभा में हम लोग हारे नहीं है, पिछले लोकसभा चुनाव से हम लोग जीते हैं। 1 लाख करीब अतिरिक्त वोट, और सभी विधानसभा में जो हम जहां 58,000 से हारे थे बेनीपुर में, वहां हम 38,000 पर आए। 58,000 68,000 जहां हम 68,000 से हारे थे बेनीपुर में, हम वो 38,000 पर आए। यहाँ बोराम से जहां हम लोग 30,000 से हारे थे, 30,685 से, इस बार 20,900 से। आपको बेनीपुर से आपको बताए पूर्व में कि हम लोग 58,917 वोट से, वहाँ हम 38,000 से हारे। आपको जहाँ हम 35,000 से अलीनगर हारे थे, वहाँ 22,000 से हारे। जहाँ हम 34,000 से दरभंगा ग्रामीण में हारे थे, वहाँ 24,000 से हारे। आपको दरभंगा नगर में जहाँ हम 51,504 से 35,211 से, जहाँ हम बहादुरपुर में 67,642 से हम हारे थे, वहाँ हम 37,000 से हारे। तो हमारा जो मत प्रतिशत है महागठबंधन का बढ़ा है। सभी विधानसभा में हम लीड किए। ठीक है, हम लोकसभा में हम हार गए हैं, लेकिन महागठबंधन का वोट बढ़ा है और हम कम मत से हारे। अब जो भी कारण है, समीक्षा के दरमियान जो भी बात आएगी फिर आपको अलग से हम। सर, जिस क्षेत्र से आप 6 बार से विधायक या मंत्री भी रहे, यहाँ हार का क्या कारण है? आपका विधान नहीं, हम उस विधानसभा में एक बार भी नहीं गए। जो वो हार का मुख्य कारण है, हम उस विधानसभा में हम नए थे और 5 विधानसभा हम उसमें घूमते रह गए, अपने लोकसभा विधानसभा में नहीं गए। और जहां हम पिछले बार, तो वहां लोजपा का वोट जोड़ दीजिए तो हम हारे नहीं हैं, वहां भी हम बराबर पर हैं। ऐसा नहीं है कि हारे नहीं है। पिछले बार लोजपा का था तो उसको कुछ वोट आया था, वो इस बार बीजेपी में जुट गया। तो इसीलिए हम लोग हारे वहाँ भी नहीं है, हम उस विधानसभा में भी नहीं हारे। और सभी विधानसभा में पिछले बार जितने मतों से हारे थे, इस बार बहुत 20,000, 25,000, 30,000 से हर विधानसभा में मेरा बढ़त हुआ है। इसीलिए चुनाव लोकसभा हारे हैं, लेकिन पिछले बार के मत प्रतिशत में हमारा मत प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। मुकेश सहनी के आने के बाद सहनी वोट में इजाफा हुआ है या फिर सहनी वोट में? अब देखिए, महागठबंधन के बैठक में ये सब समीक्षा होगा। अभी इस बिंदु पर समीक्षा नहीं हुआ, समीक्षा होगा तो आपको हम बताएंगे। सर, यादव और मुसलमान का वोट आपको इस बार कम आया है। अब इसी बात का आज जो समीक्षा बैठक है और प्रमुख कार्यकर्ता साथी जो बैठे हैं, महागठबंधन के साथी बैठे हैं, इसमें यही बात सब पर मंथन चिंतन हो रहा है। जो हम लोगों का मत प्रतिशत कम क्यों हुआ, हम लोग चुनाव जीत रहे थे, अंतिम समय में चुनाव कैसे मत प्रतिशत कैसे घटा है, तमाम बिंदु पर सभी साथी, महागठबंधन के साथी हम लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं। और पूरा विस्तार से हम लोग, जब पूरी बैठक हो जाएगी उसके बाद हम लोग बताने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।